हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1964 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। हाल ही में इस संगठन ने कहा है कि वैश्विक व्यापार के प्रतिशत के रूप में भारत का व्यापार घाटा 2022 में घट करके 0.6% हो गया है, जबकि पूर्व महामारी के स्तर में यह 0.7% था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? पोलियो आउटब्रेक घोषित किया है किसने? तो वो अफ्रीकी देश है मलावी। ठीक है, एक छोटे बच्चे में एक मामले की पहचान के बाद अफ्रीकी राष्ट्र मलावी ने हाल ही में पोलियो का प्रकोप घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यह प्रकोप अफ्रीकी महाद्वीप में 5 से अधिक वर्षों में पहला है। यह स्ट्रेन WPV1 टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार का है। ठीक है, तो ये याद रखना। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। छठे अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन को 17 से 18 फरवरी 2022 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट को कहाँ पे आयोजित किया गया है? ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है, जिसमें अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया है। इस बैठक की सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, सेनेगल के राष्ट्रपति और AU के अध्यक्ष ने की है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने एक सिरे से साझेदारी के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल गेट्स को। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिल रहा है। ये पुरस्कार उन्हें पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए समर्पित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पैकेजिंग के संदर्भ में EPR का अर्थ क्या है? EPR का अर्थ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR पर दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना। ठीक है, तो याद रखना EPR का अर्थ क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 19 फरवरी 2022 को। हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। साल 2022 HHC योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19
फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। भारत में यूपीआई प्रणाली को, भारत में नहीं एक्चुअली भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा। नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिसने नकद लेन देन के डिजिटलीकरण को चलाने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में यूपीआई को अपनाया है, ठीक है। बात करें नेपाल की राजधानी की तो वो है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस का शास्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शास्त्र ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं वाले स्मार्ट कार्ड को ले जाना और संभालना दोनों ही बहुत आसान है। आर्म्स लाइसेंस धारकों के डेटा के सत्यापन के बाद कार्ड को इन हाउस प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है 19 फरवरी को। वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। 2022 में वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया है। इस वर्ष ये आयोजन का 11वां संस्करण है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना है। बात करें पेंगोलिन की संख्या की तो पेंगोलिन की संख्या एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रही है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया है। सुरजीत सेनगुप्ता किस खेल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल, ठीक है। मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। वो 71 वर्ष के थे। क्लब स्तर पर सेनगुप्ता कोलकाता के 3 बड़े क्लबों मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग से जुड़े रहे। वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे, तो ये याद रखना, ठीक है। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।